हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल साथियों फरवरी 2024 का है। और आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आप हमारे दर्शक गण हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप मिथुन लगन राशि यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपका फरवरी 2024 में लव लाइफ या लव रिलेशंस को लेकर के हॉरोस्कोप क्या कहता है, स्टार्स क्या बोलते हैं, आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे, बात करेंगे आपसे, पूरी बातचीत होगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारा कार्यक्रम पहले से ही देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से ज्ञात होगी कि हम जो बात करते हैं जब भी लव राशिफल की, तो उसमें सिंगल जातकों को लेते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, या फिर जिनका लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है या इनका कहीं जिनका लव अफेयर चल रहा है उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं, या फिर मैरिड लाइफ के विषय में डिस्कशन करते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ आपकी, और मैरिड भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके कहीं हैं तो उसको लेकर के भी डिस्कस करते हैं। और अंत में डिस्कस करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका अपने उस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट आज की डेट में नहीं है, या फिर उन्होंने आपको किसी भी वजह से ब्लॉक कर दिया है, या आपसे वो कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि भाई प्लैनेट्स क्या इशारा दे रहे हैं, क्या चाहते हैं ग्रह आपके। तो जैसा कि मैंने कहा कि मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के ये लव रिलेशन को लेकर के चर्चा है, डिस्कशन है। सबसे पहले आप मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं और बताएंगे आपको कि देखिए, ये जो आप सिंगल जातक हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अभी पहले से कोई अपना मित्र बना के रखा हुआ हो सकता है आपकी नजरों में हो, आपकी निगाहों में हो, आपके दिल और दिमाग में हो, लेकिन आपने अभी तक उसको पूरी तरीके से एक तरीके से जाहिर ना किया हो उनको कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं। लेकिन अगर अब आप ये हमसे जानना चाहते हैं, मिथुन लगन राशि के हमारे मित्र सिंगल जातक, कि ये फरवरी 2024 उनके लिए क्या कहता है, तो वो हम आप सिंगल जातकों को बता रहे हैं। तो देखिए, आप मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक जो हैं, आपसे हम कहना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति जिस ओर इशारा कर रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपका महीने के आरंभ से यानी कि फरवरी के आरंभ से ही आप काफी दिमागी तौर पे, दिली तौर पे रोमांटिक मूड में रहेंगे, और आपकी दिली ख्वाहिश, दिली इच्छा यही रहेगी कि आपका जो मित्र है बस अब आपके साथ रहे वो, और आप उसके साथ, आप उसी के बारे में ज्यादा सोच विचार करेंगे, उसी को ही लेकर के ज्यादा आपके माइंड में चीजें चलेंगी कि बस अब ज्यादा जल्दी देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी चीजें जो हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। और मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, ऐसा आप तो सोच रहे हैं, आपकी तो यही सोच रहेगी कि जो भी चीजें होनी है कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी हो, शीघ्रतापूर्वक हो, जो भी रिजल्ट्स आने वो भी जल्दी जल्दी आए, कुछ अच्छी चीजें आए सामने आपके मित्र को लेकर के। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने मित्र को संकेत दिए हैं और जैसे ही आप सोच रखते हैं रोमांटिक दिल और दिमाग में, अगर आपने ये उनको जाहिर किया है या अपनी व्यूज उनको एक्सप्रेस किए हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरी बात नोट कर लीजिए, उनकी ओर से भी आपको कुछ इसी ही प्रकार की संकेत मिलने वाले हैं इस फरवरी 2024 में। अब ये आप पर निर्भर करेगा, ग्रहों का पूरा सपोर्ट है आपके लिए, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं, यानी कि मानसिक तौर पे आपको भी तैयार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, और जिसके विषय में आप सोच विचार कर रहे हैं, जिसको मित्र बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, उस मित्र को आपने अपना मित्र बनाना है, ये आप डिसाइड कर लें। मित्र की ओर से भी आपको पूरा एक तरीके से
इसमें समर्थन मिलेगा, उनकी ओर से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिलेंगी। और जितना आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बस आप ये सोच रहे हैं कि साहब मैं कुछ कर रहा हूं, उधर से तो कुछ हो ही नहीं रहा या बहुत नाम मात्र का हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको निराशा नहीं होगी, निराश नहीं होंगे आप बढ़ेंगे तो उधर से भी उतना ही आपको रेसिप्रोकेशन होगा। मैं ये आपको एश्योर करना चाहता हूं ग्रहों के आधार पर। तो ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, बहुत कम ऐसा योग बनता है साथियों। तो इसका आप जितना एडवांटेज लेकर चल सकते हैं जरूर चलिए, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर उसी तरीके की सोच हो और उसी तरीके के विचार हो, ये इतनी समरूपता बहुत कम मिलती है, बहुत कम, वरना टाइम बहुत लग जाता है। पहले एक आदमी आगे जाएगा, उससे बात करेगा, अपनी बारे में बताएगा कि मैं आपको पसंद करता हूं या मैं आपको चाहता हूं या मैं आपसे लव करता हूं, तो उसके बाद दूसरा फिर कुछ अपना मन बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इन चीजों में भी बहुत समय लग जाता है। तो यहां पर ऐसी चीज नहीं है। अगर आपने अपने मित्र को, मैंने जैसा कहा कि अगर कुछ जाहिर किया है, शो किया है, तो उधर से भी अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। और ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करेंगे कि भाई आप कहते हैं कि हमारे पहले से अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग चल रहा है, या हम तो अब लिव इन रिलेशन में है, पहले से ही है, तो अब बताएं कैसा रहेगा। भाई अगर आपका पहले से चल रहा है बड़ी अच्छी बात है, और अगर आपका नहीं भी चल रहा है तो भी चलेगा इस महीने, मैं ये कह रहा हूं। और आप कहते हैं कि भाई हमारा पहले से है, तो आप बताइए कैसा रहेगा। तो देखिए साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन विवाह से कम भी नहीं है भाई, विवाह से कम भी नहीं है। बेशक चाहे आपके घर के जो सदस्य हैं, बड़े पेरेंट्स कह लीजिए या जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हों या ना हो, कुछ मामलों में उनकी सहमति मिलेगी, कुछ में नहीं मिल पाएगी, ऐसा भी कुछ ग्रहों का संकेत है। लेकिन आप उनकी भी इसी फरवरी के महीने में ऐसा समय भी आएगा कि आप उनकी भी इच्छा को इग्नोर कर देंगे, मतलब एक तरफ रख देंगे कि नहीं, हमें तो रहना है भाई, एक ही साथ रहना है, आपको हमारा ये रिलेशन पसंद आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, हम अलग होने वाले नहीं हैं आपके कहने पर। आप कह रहे हैं कि हमें पसंद नहीं है और हम अलग हो जाएं, तो नहीं, हम नहीं होंगे, ये संबंध हमेशा के लिए है। ऐसी सोच आपकी इस महीने में रहेगी और आप उसको पूरा एंजॉय भी करोगे, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। और ये एंजॉय, ज्यादा कुछ एंजॉय जो होगा वो तो 12 फरवरी से होगा। ये तो रिलेशनशिप को आप पूरी, आपकी प्रोग्रेस भी होगी, एंजॉय भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। और ये किसी शादी से वैसे कम नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, बस वही चीज है, उससे कम किसी भी लिहाज से होगा भी नहीं। 12 फरवरी से तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी। अब आपसे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं, मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, मैरिड हैं, तो ये मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैंने जैसा कहा कि ये महीना आप मिथुन लगन राशि के जो भी जातक हैं, चाहे वो मैरिड कपल हैं, चाहे वो सिंगल हैं, जो भी हैं, सभी के सभी पूरे रोमांस से भरपूर रहेंगे। और खास तौर से 1 फरवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक का जो समय होगा, इसमें तो रोमांस आपके ऊपर से नीचे तक भरा रहेगा, बहुत ही रोमांटिक मूड में रहेंगे। तो जब आप रोमांटिक मूड में रहेंगे तो निश्चित रूप से जब आप व्यक्ति के अंदर रोमांस होता है, उसकी सोच में रोमांस होता है, तो फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी तो एंजॉय करेंगे अपनी वैवाहिक जीवन को, तो उसका भी सुखों का आपको आनंद मिलेगा, वो भी सुख आप भोगेंगे। और इसके अतिरिक्त 12 तारीख के बाद से 12 तक तो आप वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेने जा रहे हैं। 12 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंत तक का जो समय होगा, वो ऐसा समय होगा कि उसमें आप मध्यम रूप से आपकी मैरिड लाइफ एक
सही तरीके से ट्रैक पर चलती रहेगी, उसको आप एंजॉय करते रहेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे रहेंगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात करें, देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं कोई बात को घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता कि यहां जो ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार का संकेत या जिस प्रकार का इशारा दे रही है, इंडिकेशन आ रही है, सामने चार्ट जो मैं देख रहा हूं आपका मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि उसमें ये तो बात मैं बार बार बोल रहा हूं इस चर्चा के दौरान कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं 1 तारीख से लेके और 12 तारीख तक का जो समय है, 12 दिन का, इसमें आप पूरी तरीके से रोमांस से भरपूर रहेंगे। और रोमांस जब आदमी के अंदर होता है तो फिर जब वो रोमांटिक मूड में होता है तो हर चीज उसके कण कण में उसके रोमांस होता है, तो फिर बात ही क्या है। तो यहां पर मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका अगर पहले कहीं नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो साहब इस महीने होने की संभावना बन रही है, लेकिन इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रहा कि अगर आप पहले से है रोमांस, आपका मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपका ऑलरेडी है तो आप इसको एंजॉय भी करने वाले हैं पूरी तरीके से। अभी आप ये भी कहेंगे मुझसे कि मैं तो अभी आपसे कह रहा था कि मैरिड लाइफ 12 तारीख तक बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद से फिर सही ट्रैक पर चलती रहेगी। बिल्कुल, मैंने अभी भी यही कह रहा हूं आपसे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल जो लाइफ है 12 तारीख के बाद से आप अपने मित्र के साथ उसकी मित्रता भी एंजॉय करेंगे और आप तो कुछ थोड़ा सा लिमिट भी क्रॉस करने की पोजीशन में पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा भी है तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों का संकेत ही कुछ इस तरीके का है। लेकिन हो सके तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस एंजॉयमेंट से आपके ऊपर इसका कोई इतना प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन क्या होगा कि जो घर है, आपका परिवार है, वो थोड़ा बहुत एक तरीके से उनकी रेपुटेशन पे या एक मान सम्मान की बात कही जाए, उनके ऊपर इसमें कमी आ सकती है और ये चीज आपको जरूर देखनी पड़ेगी। अपने परिवार का जो है जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी काम किया जाए तो वो इस प्रकार से किया जाए कि जिसमें आपके मान सम्मान में कमी ना आए, और या फिर जो परिवार का है वहां भी मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी न आने पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैंने आपको डेट भी बताई है, कब से कब तक अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप उसको एंजॉय करेंगे और कब से कब तक करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा आप केयर जरूर करें, अपनी हेल्थ का केयर भी जरूर करें। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे आपसे कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, यानी कि आपका अपने उस मित्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क आज की तारीख में नहीं है, डेट में नहीं है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप सेपरेट हो चुके हैं, जो भी है, कहने का भाव यह है कि कोई भी संपर्क आपका उनके साथ नहीं है, तो इस फरवरी 2024 में परिस्थितियां कैसी रहेंगी, आपके अनुकूल रहेंगी या आपके प्रतिकूल रहेंगी, यह है विषय। तो साथियों, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमारे मित्र हैं मिथुन लगन राशि के, कि देखिए महीने की 1 तारीख से ही सबसे बढ़िया बात तो एक और मुझे नजर आती है कि शुरू से लेकर के पूरे महीने के अंत तक, और ये इसी महीने की बात नहीं कर रहा हूं, इस महीने से पहले से की भी बात कर रहा हूं और आगे की भी करूंगा, मतलब फरवरी से भी आगे की, कि आपके जो विचार हैं ना अपने मित्र को लेकर के, वो बहुत शुद्ध विचार रहेंगे, बहुत अच्छे विचार रहेंगे, मतलब बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी। एक तो ये होता है ना कि जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाता है ना, तो कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो बहुत इरिटेशन में चले जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद उनके
दिल और दिमाग में पता नहीं क्या क्या उथल पुथल होती रहती है विचारों में, अपने मित्र को लेके बहुत कुछ होती रहती है, काफ़ी कुछ गुस्सा भी होता है, नाराजगी भी होती है, काफ़ी नेगेटिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में अपने उस मित्र के प्रति जो आपकी सोच है वो बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये एक सबसे अच्छा साइन है कि भाई ठीक है, अगर आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है किसी भी कारण से है, तो कम से कम ठीक है, पहुंच गए, वो जो भी वजह रही, ग्रहों का खेल है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आज भी उसकी उतनी ही, उसको इतना लव करता हूं, उतना ही प्यार करता हूं, उसको उतनी रेस्पेक्ट भी देता हूं दिल से। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही कुछ आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अपने मित्र के लिए, उनके लिए, उनके दिमाग में भी बहुत पॉजिटिव, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है ये। अब आगे की बात करते हैं आपके मित्र को लेकर के। मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वो बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो आपका मित्र है ना, वो भी आपको लेकर के कोई गलत सोच नहीं रखता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। उसके भी दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छे विचार हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। आप भी नहीं चाहते हैं, आपका मित्र भी नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति को अलग होना पड़ता है। तो यहां पर चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई क्या पता उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हो, जिसके कारण कुछ ऐसा स्टेप उन्हें लेना पड़ रहा है या ऐसा हो गया। तो लेकिन यहां पर एक अच्छी बात जो है, वो बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि आपका जो वो मित्र है ना, जैसी सोच आपकी है उसको लेकर के, उसकी भी सोच आपको लेकर गलत नहीं है। ख्यालात उनके भी दिल और दिमाग में आप हैं, पूरी तरह से हैं और रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ दूसरे कारण बन जाए, कोई उनका भी कोई मित्र आ जाए, या आपका कोई मित्र, आपके दोनों के का कोई मित्र हो, वो बीच में आकर के कुछ उनको कुछ अलग तरीके से बताने समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं, कोई कितनी कोशिश कर ले। उनके भी विचार आपको लेकर अच्छे ही रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, इस बात की मुझे पूरी संभावना है कि आप कि जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, ये इस फरवरी में, और खास तौर से 12 फरवरी के बाद से ये मुझे तो खत्म होती नजर आती है। किसी भी तरीके से आप मिलेंगे, मीटिंग होगी आपकी, जिसको हम रीयूनियन कहते हैं। तो मुझे तो रीयूनियन लगता है आपका, पूरा पूरा ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूं। बस जरूरत है, आवश्यकता है तो इसी बात की है कि जो भी स्टेप आपके द्वारा लिया जाए वो ऐसा हो कि जिससे किसी को नुकसान ना हो, आपको भी ना हो, बस। और वो ऐसा होगा ही, क्योंकि ग्रह जो हैं वो आपसे कुछ अच्छा ही कराएंगे, खराब नहीं कराएंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छा साइन मिल रहा है ग्रहों की ओर से। 12 तारीख हमने आपको बताई है, 12 के बाद से इस बात की पूरी संभावना है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलें, और जब मिलेंगे तो भी काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, ये भी आपको बताना चाहते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत होने की संभावना मुझे नजर आती है इस महीने से, जैसा कि ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। और हमें ये कहते हुए भी किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन यहां पर नहीं है। जैसा ग्रह बोल रहे हैं हम ऐसा ही आपसे बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अगर इसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, चलते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, तो निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंथली लव राशि फल फरवरी 2024 को लेके। आपको चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए
बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।